वे लोगों से मिलते जुलते हैं, वे हमारे कार्यों की नकल कर सकते हैं, लेकिन वे अभी तक हमें पूरी तरह से बदलने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन वे पहले ही अच्छे सहायक बन चुके हैं। आज का वीडियो दुनिया के सबसे यथार्थवादी ह्यूमनॉइड रोबोट पर केंद्रित होगा। जैसा कि हम जानते हैं, हाल के वर्षों में कृत्रिम बुद्धि के विकास के कारण ह्यूमनॉइड रोबोट उद्योग पहले से अधिक प्रासंगिक हो गया है। यदि पहले प्रतिवर्ष एक रोबोट की रिहाई एक सनसनी थी, तो अब प्रतिवर्ष दर्जनों बहुत अलग और उन्नत ह्यूमनॉइड जारी किए जाते हैं। रोबोटिक्स उद्योग के नेता जापान, चीन और यूएसए हैं। फिलहाल इन देशों में न केवल विशेषताओं बल्कि उपस्थिति के मामले में सबसे उन्नत रोबोट हैं। लेकिन एक कंपनी है जिसने पूरी दुनिया को चुनौती दी है और कई वर्षों से लगातार अतिशयोक्ति के बिना दुनिया के कुछ सबसे यथार्थवादी रोबोट बना रही है, जो संयुक्त राज्य और चीन जैसे देशों के प्रतियोगियों से भी आगे निकल जाते हैं। आज हम बात करेंगे रूसी कंपनी प्रोमोबोट के रोबोट की। हम आपको बताएंगे कि कैसे रूसी मनुष्यों से इतने अप्रभेद्य ह्यूमनॉइड बनाते हैं, रूस में सबसे बड़े कारखानों में रोबोट बनाने की प्रक्रिया दिखाते हैं। पता करें कि उनकी विशेषताएं क्या हैं और प्रोमोबोट के विकास की संभावनाएं क्या हैं। प्रोमोबोट रूस और यूरोप में स्वायत्त सेवा रोबोटों का सबसे बड़ा निर्माता है, जो मैक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, कृत्रिम त्वचा और मांसपेशियों के निर्माण के क्षेत्र में विकास करता है और मानव मशीन इंटरैक्शन की भी खोज करता है। प्रोमोबोट का मुख्यालय अब पर्म टेक्नोपार्क मोरियन डिजिटल में स्थित है। कंपनी की स्थापना जनवरी 2013 में ओलेग किवोकुरत्सेव, मैक्सिम यूटेव और इगोर एरेमीव द्वारा की गई थी। उनका पहला रोबोट 145 सेंटीमीटर लंबा और 70 किलो वजन का निकला। आविष्कारकों ने स्वयं सॉफ्टवेयर विकसित किया। प्रोमोबोट मूल रूप से एक सहायक के रूप में बनाया गया था, एक सहायक जो एक विशिष्ट कार्य को हल करने पर केंद्रित था। सबसे पहले यह एक स्नोप्लो रोबोट था, फिर चेहरे की पहचान प्रणाली और बातचीत करने और सवालों के जवाब देने की क्षमता के साथ एक सलाहकार रोबोट है। उसके बाद एक साथी रोबोट, एक प्रशासक रोबोट, दस्तावेज प्रबंधन का समर्थन करने के लिए एक सचिव रोबोट, एक डॉक्टर रोबोट, एक सुरक्षा गार्ड रोबोट और कई अन्य थे। पर्म कंपनी अपने रोबोट के लिए अपने बोर्ड बनाती है। प्रोमोबोट के विकास के लिए 10 से अधिक पेटेंट हैं। कंपनी कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है, लेकिन कंपनी की वास्तविक सफलता अल्ट्रा यथार्थवादी रोबोट थी, जिसकी बदौलत पूरी दुनिया ने प्रोमोबोट के बारे में सीखा। रोबोट में मानव की उपस्थिति और चेहरे के भाव होते हैं। वे भावनाओं को बोलते और व्यक्त करते हैं, जिससे खुद पर और भी अधिक ध्यान आकर्षित होता है। उनके रोबोट चल हथियारों से लैस हैं, जो दर्शकों के साथ बातचीत करने के लिए मानव इशारों की नकल करते हैं। वे लोगों को दस्तावेजों को स्कैन करने, डेटा को पहचानने और इसे सूचना प्रणाली में स्थानांतरित करने, शरीर के तापमान को मापने और बहुत कुछ करने में भी मदद करते हैं। अब रोबोट बनाने की प्रक्रिया पर चलते हैं। हम कंपनी के सबसे बड़े कारखानों में से एक में स्थानांतरित होते हैं और असेंबली शुरू करते हैं। सभी चित्र और विकास बनाने के बाद इंजीनियर रोबोट फ्रेम बनाकर अपना रोबोट शुरू करते हैं। यह हल्के एल्यूमिनियम से बना है और नोड्स स्टील से बने हैं। समानांतर में प्लास्टिक तैयार किया जा रहा है, जो थर्मो वैक्यूम मोल्डिंग से गुजरता है। फिर भागों को रोबोट पर संसाधित, चित्रित और स्थापित किया जाता है। प्रत्येक प्रोमोबोट प्लास्टिक का हिस्सा आग प्रतिरोधी है। औसतन कंपनी के प्रत्येक रोबोट में लगभग 56 प्लास्टिक के हिस्से होते हैं और ग्राहक शरीर के किसी भी रंग का चयन कर सकता है। इसके बाद इंजीनियर तार बिछाते हैं, बोर्ड, सर्वो और एक प्रोसेसर स्थापित करते हैं। नतीजतन डिवाइस दिखाई देते हैं जो किसी विशेष रोबोट के काम करने के लिए आवश्यक हैं। एक प्रिंटर, एक दस्तावेज स्कैनर, एक बैंक टर्मिनल या चिकित्सा उपकरण। एक रोबोट में लगभग 2000 हिस्से रखे गए हैं। कुछ रोबोटों का वजन 120 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। प्रोमोबोट रोबोट एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करते हैं। प्रोग्रामर और भाषाविद एक भाषाई डेटाबेस, एक भाषण और चेहरा पहचान प्रणाली और स्वायत्त नेविगेशन विकसित करते हैं। एक ह्यूमनॉइड रोबोट को इकट्ठा करने में औसतन लगभग 5 दिन लगते हैं। समानांतर में चल रहे कई प्रोमो पर हमेशा काम होता है। प्रतिवर्ष कंपनी में कई सौ रोबोट इकट्ठे होते हैं, लेकिन हर साल
कंपनी की उत्पादन क्षमता बढ़ती है और आवश्यक मांग के साथ उत्पादन को 2 गुना बढ़ाया जा सकता है। यदि वांछित है तो ग्राहक रोबोट की उपस्थिति और पेशे को स्वयं चुन सकता है। कुछ विशेषताओं और बालों के रंग या यहाँ तक कि अपनी स्वयं की प्रति के साथ आपको कुछ भी अस्वीकार नहीं किया जाएगा। हेयरलाइन बनाना शायद सबसे लंबा और सबसे श्रमसाध्य काम है। आखिरकार सभी काम मैन्युअल रूप से किए जाते हैं। इसके अलावा प्रत्येक बाल को विशेष ध्यान मिलता है और सिर पर उनमें से 1 लाख तक हो सकते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 1 दिन से अधिक समय लग सकता है। बाल ही वास्तविक हैं, क्योंकि कृत्रिम बालों में मोड़ और लोच की कमी होती है। लेकिन बालों को पर्याप्त रूप से प्रस्तुत करने योग्य दिखने के लिए प्रत्येक रोबोट के लिए एक वास्तविक पारिखमाकर को आमंत्रित किया जाता है। आंखों को भी हाथ से चित्रित किया जाता है। परितारिका, पुतली, सब कुछ एक पतले ब्रश के साथ खींचा जाता है। एक जोड़ी आंखों के लिए 2 दिन लगते हैं। जबड़े पर भी काफी समय लगता है। ह्यूमनॉइड रोबोट के लिए कृत्रिम त्वचा भी विशेष सिलिकॉन से अपनी प्रयोगशाला में बनाई गई है। मोटाई को 1 मिलीमीटर के अंशों में मापा जाता है। चेहरे पर विशेष ध्यान देना, क्योंकि चेहरे के भाव एक जीवित व्यक्ति की तरह होने चाहिए। हाथों पर त्वचा की लोच भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साथ ही कवर को कई फ्लेक्शन का सामना करना होगा और एक्सटेंशंस टू कृत्रिम त्वचा को असली की तरह अधिक बनाएं, यह रंगा हुआ है। वास्तव में प्रक्रिया एक मेकअप कलाकार के काम के समान है। प्रत्येक रोबोट के सिर में 29 जंगम मॉड्यूल होते हैं, जो मिमिक्री को यथासंभव मानव के करीब होने में मदद करते हैं। वे आंखों, पलकों, गालों और सिर के मुड़ने की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। रोबोट की छाती पर परिपत्र तंत्र, एक कैमरा और कई माइक्रोफोन का एक परिसर है, जो आपको शोर के बीच मानव भाषण को अलग करने और मुख्य वार्ताकार की तलाश करने की अनुमति देता है। सभी तारों और बोर्डों को स्थापित करने के बाद रोबोट पहली बार बिजली की आपूर्ति से जुड़ा हुआ है और इसलिए यह जीवन में आता है। प्रत्येक प्रोमो बोर्ड रोबोट 10 घंटे से अधिक परीक्षणों से गुजरता है। इंजीनियर तब तक समस्याओं को खोजते हैं और ठीक करते हैं जब तक कि रोबोट पूरी तरह से काम नहीं करता। अंतिम चरणों में से एक रोबोट की प्रतिक्रियाओं और भावनाओं की जांच करना है। एक प्रोमो बोर्ड को सामान्य प्रवाह में लोगों को अलग करने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें फर्नीचर या अन्य वस्तुओं के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए। मानव भाषण को अन्य ध्वनियों से अलग करना, सवालों के जवाब देना और बहुत कुछ। यह स्पष्ट है कि रोबोट जितना जटिल होगा, उसके पास उतने ही अधिक कार्य होंगे। उदाहरण के लिए, संग्रहालय के कमरों में परिसर के अंतर्निहित नक्शे हैं, ताकि वे प्रदर्शनों को छूने के बिना मार्ग की साजिश रच सकें। हवाई अड्डे पर सलाहकारों के पास एक रसीद प्रिंटर है। कांसुलर विभागों में रोबोट के पास पासपोर्ट स्कैनर है। डायग्नोस्टिक रोबोट अनुरोध पर एक श्वास नली से लैस हो सकते हैं आदि। ऐसे रोबोट हैं जिन्हें कपड़े मिलते हैं, वे इसे विशेष रूप से उनके लिए सीवे करते हैं। प्रोमोबोट V4 लाइव कर्मचारी को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है। वह लोगों के साथ संवाद करता है, सवालों के जवाब देता है और सलाह देता है। घर के अंदर स्वतंत्र रूप से चलता है। रोबोट तब भी खुद को चार्ज करने के लिए उठता है जब उसे पता चलता है कि चार्ज खत्म हो रहा है। इस पर लगातार नजर रखने की जरूरत नहीं है। रोबोट मालिक आसानी से नए वाक्यांश जोड़ सकता है, अपने स्वयं के आंदोलनों, भावनाओं और यहां तक कि नृत्य भी बना सकता है। रोबोट को नियंत्रित करना आसान है, इसके लिए आपको विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। अगले 20 वर्षों में ह्यूमनॉइड रोबोट रोजमर्रा की जिंदगी का अभिन्न अंग बन जाएंगे। वैश्विक डेवलपर्स के लिए चुनौती तकनीकी बेरोजगारी की आशंका के बिना सामंजस्यपूर्ण एकीकरण सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स केवल मानव श्रम को बदलने की बात नहीं है, बल्कि विकास और हमारी क्षमताओं का विस्तार करने की बात है। यह कार्य उसके कार्यों, दक्षता और मनुष्य और मशीन के बीच सहयोग पर पुनर्विचार करने का निमंत्रण है। प्रोमोबोट जैसी कंपनियां पूर्ण सहायक बनाकर दुनिया को पूरी तरह से बदल सकेंगी, जो समाज का अभिन्न अंग बन जाएंगी। यह केवल समय की बात है। कंपनी के रोबोट वास्तव में उनके यथार्थवाद और कार्यक्षमता के लिए सम्मान के पात्र हैं
और उन्हें दुनिया में सबसे यथार्थवादी में से एक कहा जाता है।